सिद्धू मूसेवाला की आज हम लोग बात करते हैं और उनको अपने जरिए एक गाने के जरिए उनको हम लोग ट्रिब्यूट देंगे, जो कि उनका ही गाना है। तो उनके गाने के जरिए ट्रिब्यूट जो कि दिया गया है वो दिया है सनी माल्टन नाम के एक सिंगर ने। सिद्धू मूसेवाला के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, उन्हें 2022 में असैसिनेट किया गया था, जिसको लॉरेंस बिश्नोई ने असैसिनेट किया था। वो पंजाबी सिंगर रहे हैं, पॉप सिंगर रहे हैं और पंजाब से ही रहे हैं। उनका जन्म हुआ था 1993 में मूसा के तौर पर, बाद में वो नाम पड़ा सिद्धू मूसेवाला। बहुत सारे गाने, एक से बढ़कर एक गाने गाए। उनकी डेथ के बाद या असैसिनेशन के बाद बहुत ज़्यादा लोग शॉक हो गए थे। इंडिया में शॉक तो था ही और जितने उनके फैंस थे वो शॉक हो गए थे, लेकिन म्यूज़िक इंडस्ट्री भी शॉक में आ गई थी। आप लोगों को पता ही है उनके बारे में अच्छी तरीके से। हालांकि उनके गाने एक से बढ़कर एक हिट रहे थे और चार्ट बस्टर में हमेशा टॉप पर रहे थे। लेकिन कमाल की बात तो ये, जिस बात से यार मैं शौक होता हूँ, सनी माल्टन ने अपना एक नया गीत अभी लॉन्च किया है, उसमें सिद्धू मूसेवाला का नाम भी दिया है, क्योंकि उन्होंने उनके भी लिरिक्स लिए हैं और अपने लिरिक्स भी लिए हैं। इसका नाम है 410। मैं अगर आप लोगों के पास लेकर आता हूँ टॉप 10, टॉप 20, टॉप 5 या टॉप 50 में से गाने, उस गाने में ये टॉप पर रहा है। और हम लोग आप लोगों के पास वही ट्रेंडिंग के सॉन्ग लेकर आते हैं जो टॉप पर रहते हैं। कमाल की बात तो ये है कि यार किसी एक सिंगर की डेथ के बाद भी उसकी लेगेसी बरकरार रहना और उसके गानों का आना और लगातार मिलियंस में व्यूज़ जाना और हिट होना, ये अपने आप में उसकी पसंदगी, उसके फैंस की नज़र में उसका जुड़ाव उसके फैंस से बहुत ज़्यादा दिखाता है। सनी माल्टन ने अपने ज़रिए से उनको एक ट्रिब्यूट भी दिया है और उनको एक डेडिकेशन भी दिया है अपने इस सॉन्ग का। गाने की कुछ डिटेल्स आप लोगों को बता दो। हालांकि वैसे आपने बहुत सारे गाने होंगे, जट पैदा हुआ, बस चौड़ वास्ते, इस गाने को ही बाद में दिलजीत दोसांझ ने भी गाया था और बहुत सारे सिंगर भी उनको अपनी तरफ से गाते हुए ट्रिब्यूट देते हैं। शुरुआत करता हूँ अब इस गाने के बारे में कुछ और भी बातों की। अगर मैं गाने के आर्टिस्ट की म्यूज़िक की बात करूं, म्यूज़िक के पार्ट की बात करूं, कंपोज़र के पार्ट की बात करूं, तो सिद्धू मूसेवाला और सनी माल्टन इतने अच्छे हैं दिल से कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को भी क्रेडिट दिया है। लिरिक्स के लिए भी उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को क्रेडिट दिया है और पूरे गाने के लिए भी कहा है कि टू डेडिकेट फॉर ओनली एंड वन एंड ओनली सिद्धू मूसेवाला। इसके अलावा लिरिक्स के बारे में भी कुछ बातें आपको बोल देता हूँ। सेवी सिंह, प्रीत चहल और ज्योति टट्टर ने स्पेशली इसमें विजुअल का काम किया है और सच में विजुअल इतने प्यारे हैं कि सिद्धू मूसेवाला को ही देख के बिल्कुल रेप्लिका उन जैसे अगर बना देते हैं तो लगता है कि वो अभी आप लोगों के सामने खड़े हैं और कैमरे में वही दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक्चुअली वो हैं भी। लेकिन उन्होंने इस तरीके से उसको यूज़ किया है विजुअल्स को कि वो ऐसा लगता है कि लाइव वीडियो में उन्होंने साथ में ही शूट किया है। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर खुद सनी माल्टन रहे हैं। सनी माल्टन ने 410 यानी कि वो कहते हैं शुरुआत में इट्स 410 एंड आई एम एट 410, ये 410 है यानी कि 4:10 है और मैं 410 पर खड़ा हूँ, 410 जगह पर एक खड़ा हूँ। वेल, गाना अपने आप में इंग्लिश रैप के साथ साथ पंजाबी वाले टप्पे की स्टाइल में काफ़ी सारे रैप के बोल और बहुत सारे पंजाबी बोल को लेकर आता है। पंजाबी बोल सिद्धू मूसेवाला के थे और इंग्लिश वाला रैप सनी माल्टन का है। तो गाने में अपने आप में एक फ्यूज़न बनता है और आज के हिप हॉप के स्टाइल का एक फ्यूज़न बनता है। वेल, देखते हैं कि आप में से कौन कौन सिद्धू मूसेवाला का फ़ैन है, किस किस फ़ैन को ये गाना ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन मैं सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। मिलियंस में 1 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं और उसके अलावा व्यूज़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि गाने को रिलीज़ हुए हाल ही में बहुत कम दिन हुए हैं। वैसे इससे पता चलता है कि सिद्धू मूसेवाला के लिए कितना प्यार है उनके फ़ैन के दिल में, उनके फ़ैन के अंदर कितनी जगह है उनके लिए। और अब इस बात को हम लोग भी आप लोगों के साथ बिल्कुल मान रहे हैं कि आप लोगों के दिल में भी उनके लिए बहुत ज़्यादा जगह है। और अगर जगह है तो प्लीज़ हमको लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और बताओ सिद्धू मूसेवाला का गाना कौन सा आपको ज़्यादा पसंद है। बने रहिएगा मेरे साथ बज़ुर्ग रिव्यू में, यहाँ पर आपके हमराज आरजे अभिनव के साथ। थैंक यू सो मच।